औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि मोहतरम शहबाज जलाली साहब ने मेरा तारुफ करवाया है, मेरा ताल्लुक़ एक कादियानी ख़ानदान से था। जिस वक्त मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया, उस वक्त मेरे परदादा मोहम्मद रमज़ान वल्द खैरुद्दीन ज़िंदा थे, यानी उसके हम असर थे। और हमारा गांव जो है वो कादियान के करीब सेखवा नामी गांव था, तहसील बटाला, ज़िला गुरदासपुर। तो उस वक्त बहुत से लोग शुरू में इसके अकायद जो थे वो बज़ाहिर सही थे, तो इसके चुंगल में फंस गए, जिनमें काफ़ी नामवर लोग भी मौजूद हैं, जिनके नाम बाद में उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि वो मुसलमान हो गए। तो बहरहाल वक्त कम है, इस लिहाज से मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा तारफ़ नहीं करवाता। तो मेरे परदादा मोहम्मद रमज़ान वल्द खैरुद्दीन, उन्होंने इसकी बैत कर ली। तो इनकी टर्म के लिहाज से वो हमें नौज़ुबिल्लाह कहना तो नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि ये मसीह मौद के सहाबी हैं। तो बहरहाल वो तो झूठा था ही, तो कई लोग उसके चुंगल में फंस गए। कुछ लोग तो दुनियादारी की वजह से और कुछ लोग अपनी सादा लो होने की वजह से। फिर उसके बाद मेरे दादा अब्दुल मन्नान वो बाई बर्थ मरज़ई थे, फिर मेरे वालिद साहब भी बाई बर्थ थे, और मैं भी ज़ाहिर है उसी घराने में पैदा हुआ था। 92 में मैंने गुजरांवाला से विद साइंस मैट्रिक किया, और हमारा जो घर है वो बागबानपुरा में है। तो इनकी इबादत गाह, हमारे जिस गली में हमारा घर है उसके कोने में इनकी बैतुल हम्द जिसको ये कहते हैं, अब तो मस्जिद भी नहीं कह सकते, ये वो आपस में कहते हैं। बहरहाल तो मैं लायक था, मुझे जामिया अहमदिया में दाखिल करवा दिया गया, जहाँ से मैंने 97 में जामिया पास आउट किया दर्जा मुबशर का, और उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट सरगोदा शहर में हो गई बतौर मुरब्बी। 2007 तक मैं इनका मुरब्बी रहा हूँ, यानी 97 से लेके 2007 तक। ये सारी चीज़ें मैंने जलाली साहब को चेक करवाई हैं और बर्क साहब ने भी मुलाहजा की हैं। तो यहाँ आप सब देख तो नहीं सकते, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मौजूद हैं। जी, ये एक रिसाला है जो जामिया अहमदिया रवा का है। इसमें उन्होंने बाकायदा मेरी तस्वीर भी शाया की है, और मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, और अरशद नाम के और भी मुरब्बी थे। तो डिफरेंस करने के लिए वो कहते हैं कि आपको तखल्लुस रख लें ताकि पता चले कि कौन से मुरब्बी साहब हैं। एक अरशद ज़फ़र साहब थे, उनकी ड्यूटी उन्होंने रूस में लगाई थी। इसी तरह और भी अरशद नाम के थे। बहरहाल मेरा पूरा नाम मोहम्मद अरशद है, और फिर तखल्लुस जो है वो एजाज़ मैंने लगा लिया, मोहम्मद अरशद एजाज़। अच्छा, इधर इन्होंने जो तस्वीर शाया की है, हालांकि 5 साल जामिया में पढ़ता रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अरशद ही लिखा था और रोज़ाना अटेंडेंस में भी यही था। इसमें इन्होंने तस्वीर के नीचे अरशद अहमद लिखा है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जामिया की इसनाद सारी मौजूद हैं। फिर उस वक्त खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद था, उसके खतूत मौजूद हैं मेरे पास। फिर मिर्ज़ा मसरूर के हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला की तौफीक से और आका अलैहिस्सलाम ने जो करम किया, उसके नतीजे में कबूल इस्लाम का शर्फ हासिल हुआ।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी टाइम मुख्तसर है, अभी बर्क साहब ने भी खिताब करना है, तो मैं चंद बातें आपसे अर्ज कर दूं कि एक केस मुझ पे बना। मैं तख्त हज़ारा में बतौर मुरब्बी था, तो वहाँ एक जुलूस आया ख़त्म नबूवत के हवाले से। सैयद अतर हुसैन शाह साहब उसकी क़यादत कर रहे थे। मैं उधर इशा की नमाज़ पढ़ा रहा था। इनकी बहुत बड़ी इबादत गाह है तख्त हज़ारा में। 10 नवंबर 2000 की बात है। तो उन्होंने बाहर यही ख़त्म नबूवत के नारे लगाए और ये लोग मुश्तिल हो गए। इन्होंने उन पे हमला कर दिया और उसके नतीजे में शाह साहब जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, बल्कि बेहोश हो गए। 20-22 दिन बाद वो होश में आए। ये लोग दुनिया भर में मजलूम होने का रोना रोते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है, हालांकि इनसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। उस शख्स से बढ़ के जालिम कौन हो सकता है जो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में डाका डाल ले। डाका डाल नहीं सकते, इनमें ये सकत नहीं है, ना इनमें ये जुर्रत है, लेकिन ये कोशिश करते हैं और इस शैतानी हरबे इस्तेमाल करते हैं और मुल्क पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, लेकिन इनमें अगर ईमान हो तो फिर है। ये तो बेईमान हैं और इनको पता ही नहीं ईमान क्या चीज है, और पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमें असाइलम के लिए ये दरखास्तें दायर करते हैं, वहां जाके उन लोगों की जो चैरिटी होती है ईसाइयों की, यहूदियों की, वो खा रहे हैं और बड़ी बगले बजाते हैं कि हम बड़े कामयाब हो गए हैं। ये सबसे बड़े घाटा उठाने वाले लोग हैं। इनको पता ही नहीं कि ये दुनिया में भी घाटा उठा रहे हैं और आखिरत में तो घाटा इनके नसीब में लिखा ही गया है। तो खुद इन्होंने पहले उन पे अटैक किया, एक मौका बनाया, उसके नतीजे में जाहिर है जो आशिकाने मुस्तफ़ा हैं वो कहाँ रुकते हैं। उन्होंने भी भरपूर जवाब दिया और ऑन द स्पॉट 5 मरज़इयों को उन्होंने जहन्नुम वासिल कर दिया। अच्छा, उस वाकया में मुझे खराश तक नहीं पहुंची। मुझे उस वक्त भी नहीं पता था कि मुझे चुन लिया गया है और अल्लाह ताला ने मुझ पे रहमत कर दी है। और मैं उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ रहा था कि या अल्लाह, हमें इस मौका से बचा और हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बनने की तौफीक अता फरमा। और उस दुरूद शरीफ की बरकत है कि मुझे खराश तक नहीं आई। हालांकि वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि इन्होंने हमारे शाह साहब को मारा है तो इनका मुरब्बी है, हमने उसको मारना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से जिंदा बच गया। तो ये मिर्ज़ा मसरूर उधर गया, उस वक्त ये नाज़िर आला था। तो बार बार इसने मुझसे ये सवाल किया कि आप कैसे बच गए। शक की निगाह से देख रहा था कि ये शायद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के साथ मिला हुआ है। मैंने कहा यहाँ मेरी ड्यूटी किसने लगाई थी तख्त हज़ारे में। कहते जाहिर है हमने लगाई थी। मैंने कहा मैं इधर कोई बिजनेस तो नहीं करने आया था। कहते नहीं। तो फिर मैंने कहा बार बार क्यों पूछ रहे हैं कि आप कैसे बच गए, आपने मुझे कोई बॉडीगार्ड दिए हुए थे। कहते नहीं। जब मैं गुस्से से बोला, कहता नहीं नहीं आप तो अल्लाह के फजल से बच गए हैं। तो मैंने कहा आप मुझे शहीद ही करवाना चाहते हैं तो किसी को बुलाएं कि मुझे शहीद कर दे, फिर आप राजी हो जाएंगे। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। उस वक्त ये इधर ही था, ये 2003 में खलीफा बना, तो काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन बहरहाल ये मुसलमा कज़ाब से लेकर ये जो फितना है मुसलमा पंजाब तक है, ठीक है। ये जो मिर्ज़ा कादियानी है ये मुसलमा पंजाब है, क्योंकि इंडिया का जो पंजाब है उससे ये फितना उठा था। उसमें बहुत से लोग इस फितने में इनके चुंगल में फंस गए थे। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। और वो खातमुन नबीयीन थे, हैं और रहेंगे।
और क़यामत तक कोई भी ऐसा शख्स जो दावा करेगा आशिकाने मुस्तफ़ा उसको कुचल के रख देंगे। और मेरा ये यकीन है कि इन चीज़ों पे अगर आप रिसर्च करें, मुताला करें, आजकल का जो मादी दौर है इसमें कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो ज़्यादा किताबें वगैरह पढ़ें। मैं दरअसल तारुफ के तौर पे आपके सामने पेश हुआ हूँ, आइंदा भी इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा और बर्क साहब से भी मैंने वादा किया है और आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूँ इनके बारे में, वो इंशाल्लाह जल्द शाया होगी और आप सब दोस्त उसको पढ़ेंगे। और जलाली साहब के साथ भी मेरा राब्ता रहेगा, आप इनसे नंबर ले सकते हैं, कोई भी मामला हो आप पूछ सकते हैं। बहरहाल तकरीर तो अगर हम करने लगे लंबी तो बेशक 1 घंटे की कर लें, लेकिन ज़्यादा तकरीरों का वक्त नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। सिर्फ ये बताना है कि हक हक ही होता है और बातिल बातिल ही होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में कि जाल हक को व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो बहरहाल मिट के ही रहना है। ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगा लें, जहां मर्जी चले जाएं, ये कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये बातिल पे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह हक पे हैं और हम हमेशा गालिब रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो तुम ही कामयाब हो, तुम ही गालिब हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अकीदा पे इस्तिकामत अता फरमाए और हम सिर्फ ज़ुबानी कलामी दावे ना करें, अमली तौर पे भी ये साबित करें कि हम वाकई ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। अब मैं जलाली साहब को कहता हूं कि अभी मैं अगर तकरीर करूं तो काफ़ी लंबी, मैं काफ़ी तकरीरें करता रहा हूं, लेकिन अभी मैं इसी पे इक्तफ़ा करता हूं। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए।